आज हम पंजाब के ज़िला अमृतसर में आए हैं और यहाँ पे सलोनी जी हैं जो एक स्कूल में टीचर है। उनको 2022 में पित्ताशय में पथरी हो गई थी और उनको कोई तकलीफ़ नहीं थी, पित्ताशय दर्द नहीं थी, कोई और इशू नहीं था। उनको हाजमे की दिक्कत थी, जिसको दिखाने के लिए वो हॉस्पिटल गए और वहाँ उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड में उनको पता लगा कि आपको पथरी है और पथरी के बाद हर आदमी शॉक हो जाता है, वो पित्ताशय की पथरी, इसका मतलब जो है हमें अंग निकालना पड़ेगा और वो भी इसी कश्मकश से कि क्या करें कैसे करें, और अंग को मैंने बचाना है और वो नहीं चाहते थे कि इतनी जल्दी ऑपरेशन कराना। इसी दौरान उन्हें उनकी मदर इन लॉ ने बताया कि हिमाचल में कर्ण सिंह वैद्य जो है वो दवाई देते हैं, एक बार उनसे जान लीजिए, पहचान लीजिए उनको और एक बार उनसे कंसल्ट कर लीजिए। तो आइए पहले चलते हैं, सोनी जी से मिलते हैं, उनका क्या कहना है इस बारे में, उसके बाद बात करते हैं इस विषय में। ओके, मेरा नाम सलोनी है और मैं अमृतसर से बिलोंग करती हूँ और मैं एज एन टीचर जॉब करती हूँ। अर्लियर क्या था, जैसे हम स्कूल वर्किंग आवर्स में जैसे हम टिफ़न जैसे सुबह जल्दी खाना और घर आके बीइंग अ टीचर हमारा जैसे कहते खाने का वो स्केड्यूल नहीं बन पाता। बट स्टिल उससे क्या होता था, मुझे लग रहा था शायद उससे मुझे ये प्रॉब्लम आई है कि मैंने कुछ भी खाना, मेरी स्टमक ऐसे हैवी सा फील होता था मुझे। चाहे मैं एक चपाती भी खाती थी ना, वो भी मुझे लगता था कि जैसे अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रही मेरे को। ये वाला इशू मैंने काफ़ी देर फेस किया ऐसे, बड़ा सिकनेस रहनी, जैसे डेजीनेस, हेल्थ इशू भी थोड़े से इस तरह से, मूड स्विंग होने, बात करने का, क्योंकि जब आप ठीक नहीं हो, आप हेल्दी फील नहीं करते, तो आपको यही होता है कि कुछ भी अच्छा नहीं लगता। देन आई वेंट टू, एक दिन मुझे मेरी मदर इन लॉ ने रिकमेंड किया, जैसे करण सिंह वैद्य जी का पेज है, सोलन से है उनकी दवाई का, फेसबुक पे मैंने देखा था ऑनेस्टली। तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि ये दे रहे हैं कि आप स्टोन की दवाई, तो आप एक बार फॉलो अप करो। तो मैंने काफ़ी टाइम होमवर्क किया, बिकॉज बीइंग अ टीचर ये मेरे प्रोफेशन में भी है और एक सबका अपना अपना नेचर भी होता है कि आप सोशल मीडिया पे इतनी जल्दी किसी चीज़ पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज़ के अगर प्रोज है तो कॉन्स भी हैं। सो आई वॉज मैंने सारा होमवर्क किया फॉर 2-3-4 डेज़, मैंने पूरा उनकी जितनी रिपोर्ट्स उन्होंने डाली हुई थी। देन मैंने फिर उनको कॉल किया, मेरी उनके कंसर्न पर्सन से बात हुई, उन्होंने मुझे दवाई रिकमेंड की। ऑनेस्टली दवाई खाने से पहले मेरा इतना ट्रस्ट नहीं था, बट मैंने सिर्फ इसीलिए दवाई ली है कि चलो ये आयुर्वेदिक दवाई है तो इसका कोई इतना साइड इफ़ेक्ट नहीं है बस। अदरवाइज़ अगर एलोपैथिक होती तो शायद हम यही कहते कि ऑपरेट ही करा लेते इससे अच्छा, क्योंकि दवाई से तो निकलेगी नहीं। देन उसके बाद इनका 40 डेज़ का मैंने कोर्स किया और मेरी 9 mm से 10 mm के बीच में थी स्टोन। और उसके बाद 40 डेज़ का कोर्स करने के बाद आफ्टर 3-4 मंथ्स मैंने अल्ट्रासाउंड कराई और मेरी कोई स्टोन नहीं थी, गॉल ब्लैडर में बिल्कुल भी कोई भी स्टोन नहीं थी। जैसे मेरे स्टमक में ऑन एंड ऑफ पेन होती थी, ठीक है, स्टमक में पेन होती थी और ज़्यादा ही था, जैसे कुछ भी खाना ना तो काइंड ऑफ ब्लोटिंग जैसे कुछ ऐसे कुछ लगता नहीं था ठीक तरह से, हर टाइम से थोड़ा सा लेजीनेस और ये जैसे स्टमक में कुछ है। सो आई वेंट टू डॉक्टर, जब मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो फिर उसमें डिडक्ट हुआ कि आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन है, 9 mm और 11 के पास, 11 के आसपास है। हाँ जी, ठीक है। बस यही फिर सबने कहना स्टार्ट कर दिया कि ये गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो ये निकलवाना ही पड़ता है। देन जिससे भी बात करनी उन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करने। मेरी 12 ईयर की बेटी थी, उसका भी ऑपरेट हुआ है। ऑल ऑफ सडन आपको इतनी स्वेयर पेन होएगी कि बेरेबल नहीं होएगी, आपको करवाना ही पड़ेगा। सो सब ने रिकमेंड कर दिया कि स्टोन है, वो भी गॉल ब्लैडर में है, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, ऑपरेट, आपको ऑपरेट ही करवाना पड़ेगा। बट मैंने इतनी जल्दी प्रिपेयर नहीं किया अपना माइंड, बिकॉज मेरी जो स्टोन थी मुझे कभी पेन नहीं हुई है, सच की बड़ी पेन हुई तो मुझे पता चला, बट वो ऐसे ही जैसे मेरे स्टमक में कुछ था पेन, जैसे दर्द होती थी, तो मुझे लगना कि चलो एक बार अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं, कुछ और ना हो, समथिंग लाइक दैट, और कुछ नहीं। मुझे यही था कि जब तक ऐसे बड़ा स्वेयर कुछ नहीं होता, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता इन द एज ऑफ 25-26 आप ऑपरेट कराओ, क्योंकि इसका भी बड़ा स्वेयर ऑपरेट है, चाहे कहते बड़ी जल्दी हील हो जाता है, बट ऑपरेशन ही आपको बताए। सो ये तो मैंने सोच लिया था कि अभी बिल्कुल भी नहीं करवाना। हाँ, मैंने ये कर दिया था कि खाना पीना थोड़ा सा मैंने ठीक कर दिया, थोड़ा सा जंक फूड अवॉइड कर दूंगी, नहीं खाऊंगी। जैसे खाना दिन में हम 3 बार खाते हैं, मैंने 2 बार कर दिया, मैंने अपना डाइट प्लान थोड़ा सा चेंज कर लिया। बस ऐसे ही कि खाना, क्योंकि मुझे ज़्यादा ब्लोटिंग की दिक्कत है ना, कि जैसे कुछ खाते हो तो मुझे ऐसा लगता था जैसे बाहर ही आ रहा है, अभी वॉमिट आ जानी है। फ्रेंड्स के साथ कहीं कुछ जाना, कहीं आउटिंग पे कुछ भी बाहर का खा लेना, मुझे ऐसे ही लगता था। मुझे चाय बड़ी पसंद है, जब चाय भी पीनी तब भी ऐसे लगना कि नहीं, इतना मेरे को अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने थोड़ा खाना पीना कम कर दिया, जैसे फ्रूट्स, रोटी बंद कर दी। ये मेरी अपनी वो थी कि चलो मैंने ऑपरेट नहीं कराना, मैं डाइट कंट्रोल कर लेती हूँ। हाँ जी, नहीं एक्चुअली ना मैं अपने घर पे कहती थी, मम्मा, मैंने कहना मम्मा पथरी निकली है कि नहीं निकली मुझे नहीं पता, लेकिन सच में ये जो मेरे खाने पीने वाला सिस्टम है ना, जैसे कोई भी चीज़ खानी मुझे हैवी सा फील होता था, मुझे ना ये नहीं होता। और मैंने पहले ये तो, क्योंकि बड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग ये भी थी
कि स्टोन नहीं निकलता। मैंने फिर भी दवाई खाई है, बट मैं इस चीज़ पे भी पूरी कॉन्फिडेंट थी कि नहीं निकलता स्टोन, ठीक है। तो मैंने कहा मम्मा चलो नहीं ठीक हुई स्टोन, चाहे निकली नहीं निकली, बट ये है कि ये चीज़ ठीक हो गई इनसे, मतलब ये सारी चीज़ें फिर मैंने करी। बट फिर एक अल्ट्रासाउंड कराई मैंने, हमारी वेकेशंस थी स्कूल की, तो बट फिर भी मुझे नहीं ट्रस्ट हुआ, मुझे नहीं विश्वास हुआ कि स्टोन निकल गई है। फिर मैंने डॉक्टर से पूछा, जो मैंने बताया, लाइक मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर कुछ भी नहीं है गॉल ब्लैडर में। कहते क्यों, आपको डाउट था? मैंने कहा नहीं, मुझे था कि जैसे इतनी पेन होती है मे बी स्टोन होएगा। फिर उन्होंने मुझे पूरा स्क्रीन पे दिखाया कि आप ये देखो, ऐसे उसमें था कि कोई डिडक्ट कुछ भी नहीं है, कोई स्टोन नहीं है। मैंने किया था ये अभी लास्ट ईयर फरवरी में मेरा ख़त्म हुआ था। 2023 में। हाँ जी, क्योंकि मेरे बेटे का बर्थडे होता है 26 को, मुझे पता है 25 को लास्ट डोज थी मेरी। 10 डोज थी अभी। या आई एम अ वेरी हेल्थ कॉन्शियस पर्सन, मुझे होता है फिट रहो तो फिर ही सब कुछ है, और अगर ऐसा कुछ भी हो ना तो फिर यहाँ डाइट चेंज कर लो या कुछ कर लो। बट मेरे को श्योरिटी है कि अगर मैंने खाई है ना दवाई ऐसे, तो रिजल्ट अभी तक बिल्कुल ठीक है। ठीक है। हाँ जी, सेहत में बस यही है कि जब आपकी वही ना पेट से ही सारी कहते हैं ना सारी बीमारियां, हर चीज़ शुरू होती है, सिकनेस भी उसी से ही आती है, कुछ खाने का मन नहीं करना, लेजीनेस होना, मूड स्विंग, सब कुछ आपको पता है अगर आप फिट नहीं हो तो होता है। बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब मैं जंक फूड भी खा लेती हूँ, जंक एज एन बहुत ज़्यादा नहीं, बट जो चीज़ मेरी लाइकिंग में है वो मैं खा लेती हूँ, जैसे पिज़्ज़ा ये वो समटाइम्स मुझे अच्छा लगता है, तो मुझे ये नहीं होता कि ये नहीं खाना, इससे फिर कुछ ऐसा हैवी लगेगा। दवाई में लिखा हुआ है नीचे प्रॉपरली, एक लाइन लिखी हुई है, किसी चीज़ का कोई परहेज नहीं है। तो आप उसको पढ़ के क्या आया? मतलब यही कि सब मुझे कहते थे अब दवाई खानी शुरू कर दी, अब माँ की दाल नहीं खानी, अब चावल नहीं खाने, कड़ी नहीं खानी, ये जो मेन नॉर्मल भी दवाई ले जाते हैं ये चीज़ें नहीं खानी। बट मैंने कहा नहीं, मैं तो बस आपको ही रिकमेंड करूँगी, मैं ऑलरेडी भी रिकमेंड कर चुकी हूँ कि करण सिंह वैद है सोलन से पर्सन जो इस चीज़ की दवाई देते हैं, और उनके पास सिर्फ स्टोन की नहीं और भी, मैंने आप उनकी वेबसाइट देखो या फिर उनकी फेसबुक पे देखो, क्योंकि अब तो मेरा रूटीन पे। अच्छा एक और चीज़ बताती हूँ, अभी 3-4 दिन पहले मेरे दांत में बड़ी दर्द हो रही थी ऑल ऑफ सडन, तो मैंने फिर उनका पेज ही स्क्रॉल करना शुरू कर दिया, तो वहाँ पे भी एक छोटा सा आपने टिप दिया हुआ है, वो लौंग का वो दूध ले लो 2 मतलब ड्रॉप्स ऑफ लौंग, पीपल का वो रस, और पुराना से पुराना मतलब आपने हफ्ते में 2 बार करना है और महीने में 8 बार करना है, तो आपका ये ठीक हो जाएगा। तो वो मंजन मैंने एक बार बनाया, एक ही बार किया अभी तक, एक बार, मतलब उसके बाद मुझे भी ज़रूरत नहीं पड़ी, शायद मैं 2 बार फिर कर लेती तो 1 मंथ में वो भी ठीक हो जाए। मतलब तो मुझे ये हो गया, कोई भी प्रॉब्लम है ऐसे मैं एक बार उनका पेज स्क्रॉल कर लेती हूँ, और मैं ट्रस्ट भी कर रही हूँ और बाकियों को भी रिकमेंड कर रही हूँ। अभी तक मैंने 3-4 पर्सन अपने अमृतसर के जो आपकी दवाई चल रही है वो खा रहे हैं आपकी दवाई, बाकी लेट्स सी। ठीक सुने नहीं सी कदी ना सी। अच्छा, बत्ते जो पतली दी जल्दी इस करके सामने बचेंगे नहीं निकलेगी। बट प्रॉब्लम है इससे भी सारे वैसे। एक दो रिश्तेदार उन्होंने तो ऑपरेशन कराया ना, दाद सी सन मेरी बेटी ने करवाया है। अच्छा, अपनी बेटी ने ऑपरेट करवाया उसका तो। हाँ ओके। उदों सानू पता ही नहीं सी इस चीज़ दा ना, ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ 1-2-3 ਜਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਮੰਮੀ ਨੇ ਦੇਖੀ ਸੀ। मैंने पढ़ा था ना, मैंने ऐसे मेरे को आदत है ना कोई ना कोई चीज़ देखती रहती पढ़ती रहती हूँ, मैंने पढ़ा तो मैंने इसको बताया, मैं कहा सुनो नहीं जे देख जी आया है तो है तो सोलन में है ये, तो ऐसे करते हैं भी जे तेरी मर्जी है तो मंगवा के देख लिया तेन दवाई। तो ये तो पहले कहती थी मैं चली जाऊँगी लिबास से ले आऊँगी दवाई, तो लेकिन वो नहीं मान रहा था, तो फिर बता उसके बाद बिल्कुल ठीक। इट्स नॉट अ लाइक इट्स अ मिरेकल ओनली, बट ये ऐसा नहीं है कि लाइक दिस वीडियो जैसे हम ये बनाते हैं कि इट्स फॉर अ एड पर्पस और समथिंग लाइक दैट। ये ऑनेस्ट फीडबैक है मेरा कि अगर आप लोग भी अमृतसर से किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, लाइक आपको लग रहा है या वैसे भी कभी किसी को है, तो आप एक बार इनका पेज ज़रूर विजिट करो, एक बार ज़रूर आप इनकी रिकमेंडेशंस देखो। ये खुद आपको कॉल करते हैं, इनके वैद जी खुद कॉल करते हैं आपकी रिपोर्ट्स दे के ऑन एंड ऑफ। तो मैं तो पर्सनली रिकमेंड करूँगी, अगर मैं ठीक हुई हूँ, क्योंकि ऑपरेट ना कराना पड़े इससे बड़ी बात कोई नहीं होती। सो इट्स माई पर्सनल रिकमेंडेशन कि आप ज़रूर इनके पेज को फॉलो अप करो, एंड दे आर एक्चुअली अ जेन्युइन पर्सन। ऐसा कुछ भी नहीं है कि दे आर डूइंग दिस फॉर अ प्रमोशनल एड और समथिंग लाइक दैट। थैंक यू सो मच। सोनी जी ने दवाई खाई पूरी 40 दिन खाई, और सिर्फ मात्र 40 दिन में इनकी जो पथरी है लगभग 11 इंच की पथरी थी और वो निकल गई, और बिना दर्द बिना एहसास के निकली इनकी पथरी। और इन्होंने बड़ी श्वास से दवाई खाई और इनकी पथरी निकल गई। निकलने के बाद इनकी पथरी तो ख़त्म हुई गई और ये ऑपरेशन से बच गए, लेकिन साथ ही इनको दिक्कत थी हाजमे की, बार बार इनको उल्टी होती थी, वो दिक्कत ख़त्म हो गई, इनका हाजमा ठीक है अब, और ये अच्छे से खाना खा पा रहे हैं। और मैंने आपको पहले बताया कि इस दवाई की विशेषता ये है कि एक बार पथरी निकलने के बाद दोबारा नहीं होती है। इनके पास मिलने आए, उसका रीज़न ये था कि हम भी चाहते हैं इनको फ्यूचर में पथरी ना हो, तो इसके लिए हम जो है 6 महीने बाद और
उसके बाद उन लोगों से मिलते हैं और उनको एक विशेष कोर्स भी देते हैं, साथ में कुछ औषधि देते हैं और साथ में कुछ तरीका बताते हैं कि जिससे उनको पथरी फ्यूचर में ना बने और वो आजीवन पथरी से अपने पिताशय को बचा सकें। और हमारा पिछला रिकॉर्ड भी है, पिछले 10 साल में आज तक किसी रोगी को पथरी दोबारा रिपीट नहीं हुई है। उसका कारण ये है कि हर रोगी को बताया जाता है कि पथरी खत्म होने के बाद आपने क्या करना है और कौन सी औषधि लेनी है एक बार और, ताकि ये दिक्कत आपकी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। Search on YouTube, Karan Singh Vaidya.